हमारा मिशन बाइबल और बाइबल की बातें सिखाने का है और यह वीडियो संदेश उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बाइबल की बातें या शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षा से ठेस पहुंचती है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो पर बताए गए यीशु मसीह का चित्र या अन्य चीजों की चित्र सिर्फ नाट्य रूपांतरण के लिए इस्तेमाल किए गया है। किसी प्रकार के मूर्ति पूजा को हम प्रोत्साहन करते नहीं हैं और हम भी किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा के सहमत या सहभाग नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर देवदास है, ग्लोरी ग्लोरी चर्च का पास्टर हूँ। सभी जो मुझे देखने वाले भाई बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ और प्रभु यीशु का आशीष आपके जीवन में मैं देता हूँ। अपना संडे चर्च हम सब एक साथ मिल नहीं सकते, परंतु हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मीडिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, कोई चारा नहीं, हमें सब बंद कर दिया, लोगों गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। परंतु ये संकट के दिन में परमेश्वर ने हमें एक आश्वासन दिया है। उसने कहा यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बात तुम्हें कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, परंतु इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये बातें परमेश्वर ने बहुत बार यीशु मसीह ने बातें बताई है, पहले से वो वार्न किया है और वो शांति उसने हमें दिया। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पहला साइन है यीशु मसीह का, वो शांति, उसका अपार शांति हमारे अंदर आता है। ये प्रॉब्लम तो संसार में है, सबके पास ये प्रॉब्लम है ना। बाइबल में लिखा है मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ रहता है। अब किसी से पूछो, विश्वासी को छोड़कर सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास सताव है, परंतु उनको शांति देने वाला कोई नहीं है। उनके पास शांति दाता नहीं है। शांति दाता सिर्फ हमारे पास है, विश्वासियों के पास है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह। यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब संसार का मोह माया, संसार का सिस्टम, संसार का प्रॉब्लम, रीति रिवाज, करप्शन, टेंशन, ट्रेडिशन, सबको यीशु मसीह ने जीत लिया है। इसलिए यीशु ने कहा कोई भी संसार के नहीं हो क्योंकि तुम मेरे हो। संसार में तकलीफ है। किसी ने, कोई संत के पास गया, उसकी बच्ची मर गई थी। उसने पूछा कि प्रभु मेरा बच्ची मर गया, उसको जिंदा करो। वो संत ने कहा बेटी ऐसा घर में जाओ जो घर में मौत नहीं हुआ है, वहाँ पर से जाके थोड़ा सा राई लेके आओ। वो स्त्री वापस वैसे आए। उसने पूछा कहीं भी मिला नहीं राई। उसने कहा प्रभु ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मौत नहीं हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। सभी लोग सभी उम्र में मरते हैं, परंतु यीशु ने कहा तुम इस पृथ्वी के नमक को परमेश्वर ने हमें अलग किया। जैसा हम देखते हैं कि नमक कैसा बनता है, समुद्र का पानी को एक अलग किया जाता है और उससे नमक बनता है। वैसे ही संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया, संसार के भीड़ से हमें चुना और अलग किया। इसलिए तो उसको विश्वासी बोलते हैं। एक दिन यीशु को लोगों ने पूछा परमेश्वर राज कब आएगा, कैसे आएगा, दिखने में आएगा? तो यीशु ने कहा नहीं, परमेश्वर का राज तुम्हारा अंदर है। बाइबल बताती यीशु मसीह अपना प्राण देकर क्रूस पे दुख उठाने के बाद वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा और आज हमारा बीच में है। बाइबल बताती जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनका बीच में मैं हाजिर होता है। बाइबल बताती है रोम के 12 अध्याय 2 वचन में, इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से मन को नया करो और नएपन में जीने के लिए शुरू करो। किस तरह हम लोग मन को नया कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को
पढ़ते हुए, उसका मनन करते हुए, उसके ऊपर विश्वास करते हुए, उसके ऊपर चलते हुए, स्वर्ग राज जो है परमेश्वर को वचन जानने वालों के लिए नहीं, परंतु उसका अनुकरण करने वालों के लिए यीशु ने बोला है। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, और बाइबल ये भी बताती है धर्मी पर संकट तो बहुत आएगा, परंतु उसमें वो गिरे नहीं रहेगा। परमेश्वर धर्मी को कभी ठल्ले नहीं देगा। इसलिए हमें संसार के सदृश नहीं होना है। जो संसार बोलते हैं हम उसके अग्रे नहीं होना है। हमारा पास सुसमाचार है, हमारा पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को प्रॉमिस है। हमें धन्यवाद के साथ में आगे बढ़ना है, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए। हमें बैचलर नहीं होना है और ग्रांटेड भी नहीं लेना है। चलो परमेश्वर यीशु का लहू है। इस समय में हमें आशा रखते हुए एकदम उत्साहित होना है। हमारा काम हमको करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा। एक क्लेश से हमें डरना नहीं है, हमें मजबूत रहना है, वचन में मजबूत रहना है। हमारे बच्चों को सिखाना है, उनको यीशु के बारे में बताना है, उनको भी मजबूत करना है। क्योंकि जब सप्ताह आएगा सबके लिए आएगा। वो नहीं देखेगा बच्चा है, ये छोटा है। बाइबल ये बताती है दूध पिलाने वाली माँ और जो गर्भवती स्त्री है उनके लिए बहुत तकलीफ होगा। ऐसे एक दिन आएगा हमें बाजार में कुछ भी नहीं मिलेगा। सताव तो बढ़ने वाला ही है। अभी कोरोना वायरस से भी हमको बहुत तकलीफ हो गया, ये तो जाने वाला है। उसके बाद में जो आएगा नहीं मालूम क्या होगा, मगर ऐसा बड़े बड़े दास लोग कहते हैं इसके बाद बड़ा एक ऐसा एक तूफान, ऐसा एक हवा आएगा, हम लोग बर्दाश्त से बाहर होगा। लोग कहते हैं ये तो यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। नहीं, यीशु मसीह आने का चिन्ह नहीं है। प्रेरितों को बस दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जो प्रभु का वो बड़ा दिन आने से पहला सूरज पिघल कर गिर जाएगा, चांद लाल हो जाएगा और तारे पिघल कर गिर जाएगा। यीशु मसीह आने से पहला मतलब ये यीशु मसीह आने का समय नहीं है। ये साइन हो सकता है हमें तैयार करने के लिए। वो लड़ाई के लिए हम तैयार होना चाहिए, अपने मन को तैयार करना चाहिए। इस घड़ी में हमें हारना नहीं चाहिए और क्या बोलते हैं डिप्रेस नहीं होना चाहिए। एक समय पौलू अपना दाऊद राजा का भी ऐसे हुआ। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन संहिता 48 में। वो भी बहुत डिप्रेस हुआ था। उसने कैसा अपने आप को धीरज धरा। 42:5 पढ़ेंगे। वो अपने को कहता है, अपने आप को, ये मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू आनंद ही आनंद क्यों नहीं, अंदर ही अंदर तू व्याकुल क्यों है। अंदर अंदर हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। वो कहते हैं अंदर ही अंदर तू व्याकुल क्यों है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। और 8 वचन में लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। 5 वचन में लिखा है, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर धन्यवाद करूंगा। अभी ये समय हमारा धन्यवाद का साथ में बिताना चाहिए, प्रार्थना में बिताना चाहिए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। हम लोग इससे लड़ नहीं सकते। ये कोई भी हमारा देश इससे लड़ नहीं सकता। ये सिर्फ हमारा प्रभु हमको इसमें विजय दे सकता है ना। प्रेरित 10:38 में लिखा है, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस तरह अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, वो अच्छा करता हुआ, बीमारों को चंगा करता हुआ, और जो दुष्टात्मा से पीड़ित थे उन्हें चंगा करता हुआ चला गया। यीशु मसीह ने लोगों का अच्छा किया, इसलिए उसने कहा इस संसार से मत डरो और ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधना मतलब बी करेजियस। हम इस समय बहुत करेजियस होना चाहिए, ढाढ़स बांधना चाहिए।
डर तो लगता है, डिप्रेशन भी होता है। टीवी में लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत बातें करते हैं, हमारे सगे संबंधी हमको हमें डिप्रेस कर सकते हैं, परंतु हमें डिप्रेस नहीं होना है। वचन में हमें एनकरेज होना है। जैसे दाऊद ने ये एनकरेज हिमसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, अपने परमेश्वर को वचन के द्वारा अपने आप को उसने उत्तेजित किया। जब उसका लाइफ में संकट आया, वो ऐसा हताश नहीं हो गया, कुड़कुड़ नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं की उसने। ऐसा क्यों होता? परंतु परमेश्वर से आप विश्वास करते हुए एनकरेज किया अपने आप को। मेरे प्यारों, ये घड़ी है, हमें धन्यवाद का साथ में उसके उपस्थिति में जाना, धन्यवाद करना, गीत गाना, आराधना करना। ये कहना कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। जिसने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। तूने हमसे बात किया, धन्यवाद देते प्रभु हम धन्यवाद देते। तो हमारा परमेश्वर हमारा खुदा है, तो हमसे प्यार करता है और हमारा हिम्मत बांधते हैं प्रभु जी। प्रभु तूने कहा प्रभु प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, थोड़ी तुझे तकलीफ होगा, परंतु तकलीफ में तो हमें हमारा हाथ नहीं छोड़ता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते। जो लोग इस वचन को सुनते हैं उनके दिल में आशीष दे दो, उनके साथ तो बने रहे प्रभु। तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा उसके आत्मा के साथ बने रहे। तेरी करुणा से प्रभु उनको तो घेर के रख प्रभु जी। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते, तेरे धार्मिकता के लिए धन्यवाद देते। तू हमारा धार्मिकता है प्रभु, हम धन्यवाद देते। तुमसे हम प्यार करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड वी लव यू जीसस। देयर इज नन लाइक यू। तुझ जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर। तूने मुझे प्रभु इस वचन से बात किया, हम तेरा धन्यवाद देते। लोगों से तूने बात किया, धन्यवाद देते प्रभु। सारी महिमा तुझे देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की और परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 55:11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा। If the word of God has touched you, kindly do forward it to others, do share it to others. As I always say, freely you receive, freely you give. आप इसको एज इट इज़ उठा के अपनी या दूसरी कलीसिया में प्रचार करें, लोगों में प्रचार करें। देयर आर नो कॉपीराइट्स इन गॉड्स किंगडम, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जिंदगियां बदलने की पूरी सामर्थ्य रखता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।